एवरीवन, वेलकम टू निफ्टी एनालिसिस चैनल। सो आज है 25 में। अपन एनालिसिस करते हैं 26 के लिए। एक बार देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या कैसे काम किया। अपन ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इन एनी केस गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होती है तो अपन यहाँ से शॉर्ट करेंगे। लेकिन निफ्टी तो थोड़ा गैप अप ओपन हुआ भी, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी गैप अप ओपन नहीं हुआ। इनसाइड गैप अप ओपनिंग थी नो डाउट, बट यस टोटल गैप अप ओपनिंग नहीं थी। तो इसके बाद यहाँ से अपन ने हाई और लो एक मार्क कर रखा था कि इसका हाई यस्टरडे का जो हाई और लो है 24 मई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मार्केट ने ऐसा बिहेव किया। लेट्स मेक दिस एरिया एज रेड, क्योंकि आज इसने बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस का काम किया है। सो अपना रेजिस्टेंस बना देते। यस तो इसने क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आया, यस्टरडे के लो के आसपास आया और वेट किया यहाँ पे। इसने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, नो डाउट कि कोई तो बायर्स होंगे या फिर यहाँ पे सबने बुक किया होगा, क्योंकि ये कल यस्टरडे का लो था। तो एक दिन पहले के प्रीवियस डेज हाई और लो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर यहाँ से ये गिर के वापस इस लेवल पर जब आया तो ये सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे करके लास्ट कुछ आवर्स में ये जब 2 बजे के आसपास मार्केट गिर गया। मतलब गिरा तो क्या बैंक निफ्टी, बट यस नीचे आया और नो डाउट इसकी क्लोजिंग इस जोन में ही क्लोज हुई है। ये हुआ भी इस जोन में, एक रेजिस्टेंस जोन में क्लोज हुआ है। और जहाँ तक ये वाला लेवल है ना, तो कभी कुछ लेवल्स होते हैं जो मैच नहीं करते या फिर कहाँ से आते हैं ना, तो जस्ट ट्राई टू अप्लाई अ फिबो। अब यहाँ से स्विंग लो था, मैंने यहाँ से स्विंग हाई किया तो इट्स परफेक्टली एट 0.618 लेवल्स। तो कई बार कुछ लेवल्स होते जो अपन को विजिबल नहीं होते, लेकिन यस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते। जैसे यहाँ पे एक स्विंग लो था और एक प्रॉपर स्विंग हाई बना था, तो वहाँ से ये प्रॉपर गया और इसने वहाँ पे इसको 0.618 को टच किया और फिर ये ऊपर गया है। तो यस नो डाउट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अब ये एक बार ये रिमूव कर देते अपन और अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है। तो यस यहाँ पे, और जैसा कि अपन ने SGX निफ्टी को देखा निफ्टी में, तो निफ्टी बता रहा है कि थोड़ा सा गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग दे सकता है। यहाँ पे 198 जो बता रहा है वो फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। यस, तो फ्लैट ओपनिंग देता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है इन केस, इन एनी केस यहाँ पे ये 34,780 के ऊपर ओपनिंग देता है, यहाँ से ऊपर जाएगा। बट नो डाउट ये यहाँ पे बहुत अच्छे से आज के हाई के आसपास इस लेवल पे एक बहुत अच्छा ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। और 35,000 इसके लिए अब बहुत बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। क्रॉस करने के लिए बहुत टफ होगा इसको, एक 35,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए, नो डाउट। तो एक इस रेंज में आ रहा है। तो जो अभी मार्केट दिखा रहा है नीचे से 34,300 से लेके 34,150 करीब, ये 150 पॉइंट की रेंज, ये वाली 34,780 से लेके 34,700 जो ये बॉक्स बन रहा है, जहाँ पे मार्केट आता है जाता है रुकता है, और ऊपर से ये वाली कुछ रेंज। तो बेसिकली अगर एक पॉइंट ये आता है कि अगर ये रेंज बना दी, ये रेंज बना दी, ये रेंज बना दी, तो अपन ट्रेड कहाँ पे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ट्रेड कुछ ऐसा होगा कि अगर यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग देती है या फिर यहाँ पे अपन को दिखता है मार्केट किसी भी पॉइंट पे और यहाँ पे बहुत अच्छी कोई रेड कैंडल बनाता है, तो नो डाउट यहाँ पे अपन शॉर्ट जा सकते हैं इस एरिया पे। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे या तो टारगेट बुक कर सकते हैं या फिर इस एरिया को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए, या फिर जो अपना होगा टोटली बुक करके लॉन्ग जाने के लिए। तो ये जो लेवल्स है, लेवल्स का मतलब ये होता है, क्योंकि अगर ये सारे लेवल्स देखते जाएंगे तो आपको ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है। और अगर यहाँ पे अपन कोई लेवल सेट भी करना चाहते हैं, इन एनी केस let me remove this box. ये लेवल इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर जो ये जो आज इसने ये पिक बनाया ना, अब अपन ने ये लेवल बनाया, तो इस लेवल को अगर अपन देखने की कोशिश करते हैं कि लेवल अपना सही है कि गलत है। यहाँ नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आके इस लेवल के पास आया, फिर यहाँ गया, यहाँ पे इस लेवल के पास आके यहाँ पे रुक गया। तो कहीं ना कहीं ये लेवल
और ये जो लाइंस है, अपने जो लेवल्स अपन ने ड्रॉ किए और कैंडल्स है वो जस्टिफाई कर रहे, अगर अपन इस हिसाब से देखते हो तो 15 मिनट में यहाँ पे इसने ऊपर बनाया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये लेवल्स जस्टिफाई कर रहे हैं। बट यस, प्रीवियस डे का जैसा अपन ने बहुत बार डिस्कस किया, हाई और लो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इसका हाई और इसका लो, जो इसका हाई और इसका हाई जो ये 24th और 25th का हाई नियरली सेम है, बट यस दोनों इंपॉर्टेंट होगा। एक बार अपन और डेटा देख लेते हैं। डेटा में नो डाउट 35,000 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो एटलीस्ट कल तक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है 34,500 का। ओके, तो यस कल डेटा में कुछ चेंज होता है, कुछ ड्रास्टिक चेंज होता है तो बात है नो डाउट। यहाँ पे ये जो 34,000 इसका जो लो बना है 34,410, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 34,500 पर आज भी राइटिंग हुई है। बट नो डाउट 35,000 इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एक बहुत अच्छा मूव तो तभी आएगा जब वो इस लेवल के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 35,000 वाले राइटर्स जो होंगे, कॉल राइटर्स, वो यहाँ पे भी इस एरिया में भी नहीं डरने वाले। दे विल एक्सपेक्ट के मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। वो लोग कब डर के 35,000 के कॉल से निकलेंगे, जब अगर यहाँ पे इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी बुलिश कैंडल, जो इस एरिया पे एक ग्रीन कैंडल अच्छे से क्लोज होती है, और तो 35,000 जो कॉल राइटर्स हैं उन्हें डर लगेगा, वो एग्जिट करेंगे और मार्केट फ्लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट की जैसी निफ्टी में रेंज बन रही है, सेम रेंज बैंक निफ्टी में भी बन रही है। और नो डाउट कल का हाई, मतलब आज का हाई और आज का लो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जस्ट नीचे 34,300 का एक सपोर्ट दिख रहा है। लेट्स चेक 34,500, और ये होगा 34,000। ओके, 34,000 तक जाता नहीं दिख रहा है, क्योंकि 34,500 में नो डाउट एक अच्छा सपोर्ट है। तो 34,500 के नीचे भी जाता नहीं दिखता है जल्दी, लेकिन नो डाउट 35,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर कल इन एनी केस अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कॉल को सेल करने की और निफ्टी शॉर्ट, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की। सो यस, ये रेंज है, ये रेंज में ओके, ये रेंज जो अपन ने बनाई है वो इतनी 150 पॉइंट की रेंज भी इसलिए क्योंकि ये डेली बेसिस पे बनाई है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेंज है। तो बस ये कुछ रेंज है। यहाँ पे मार्केट 715 से 753, तो करीब करीब 40 एक पॉइंट है जो ये रेंज है मार्केट की, बैंक निफ्टी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है 35,100 के ऊपर, इनफैक्ट 150 के ऊपर मार्केट अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो कल मार्केट में कॉल खरीदे जा सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। एंड यस, टुमारो इज़ वेडनेसडे, तो फायरवर्क्स हो सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। तो थैंक यू फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।